है ना, मतलब वो हंसते रहता है, कुछ भी बात बोलेगा तो हंसते हंसते बोलेगा, लग रहा है हंस रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे सज्जन होते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अद्वितीय होते हैं। सभी को जोहार। हमारे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इस व्याकरण में आज का चैप्टर रहेगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मतलब एक वाक्यांश के बदले एक शब्द। एक शब्द क्या हुआ? जैसे घर एक शब्द हुआ, और अनेक शब्दों के बदले अनेक शब्द है। जैसे बोलेंगे मन को जीतने वाला। मन को जीतने वाला कितना शब्द है? 1 2 3 4। तो ये 4 शब्द के बदले हम एक शब्द बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे वही हम बात करेंगे। ठीक है। परीक्षा देने वाला। परीक्षा देने वाला। परीक्षा देने वाला कितना शब्द है आपका? 3 शब्द है। तो 3 शब्द जुड़ा हुआ है, उसको हम एक शब्द में बोलेंगे। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वाक्यांश के बदले, चाहे एक वाक्यांश के बदले एक शब्द। ठीक, वाक्यांश एक वाक्य का अंश है। ठीक है। तो आइए मेरे क्लास में देखिए क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाक्यांश के बदले एक शब्द, या नहीं तो बोल सकते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वाक्यांश वाक्य का अंश, यानी तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। देखिए यहाँ है जो क्षमा ना किया जा सके। ध्यान देना है, जो क्षमा ना किया जा सके। जो यहाँ कितना शब्द है? 1 2 3 4 5 6। कितना शब्द है? 6 शब्द है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 शब्द हुआ। कितना शब्द है? 6 शब्द। तो 6 शब्द के बदले हम एक शब्द में उसको कैसे बोलेंगे? अक्षम्य। क्या बोलेंगे? अक्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा करने वाला ना हो, न ऐसा गुनाह कि ऐसा गलती कि जो क्षमा करने लायक ना हो। जैसे केस मुकदमा चलता है कोर्ट कचहरी में, तो जजमेंट आता है कि इसे फांसी का सजा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यह एकदम जघन्य अपराध किया है। उसमें से एक व्यक्ति जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वही क्षम्य कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। तो अक्षम्य मतलब समझ गए ना, कि जो क्षमा करने लायक नहीं हो। इसमें कितना शब्द हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 शब्दों के बदले हम अक्षम्य लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि इतना लंबा बोलने से क्या मतलब है? हम एक शब्द बोलेंगे, उसी में से लंबा वाक्य छिपा हुआ है। मतलब वक्ता, अच्छे वक्ता वही होते हैं जो कम से कम शब्द बोलते हैं और कम शब्द में बहुत छिपा रहता है, बहुत अर्थ छिपा रहता है, बहुत माने छिपा रहता है, और जीवन से जुड़े अनेक विचार छिपा रहता है। तो वही बात है। यहाँ देखेंगे जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके कितना है? 1 2 3 4 5। 5 शब्दों का मिलन है, और उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? विश्वास पात्र। क्या बोलेंगे? विश्वास पात्र। और जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो विश्वास करने लायक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? विश्वासघात। कभी कभी क्या करता है कि हम उस पर विश्वास किया और हम पर वो इल्ज़ाम लगा दिया, चाहे हम ही को परेशान कर दिया, तो उसको बोलेंगे विश्वासघात। तो हमें जब दोस्ती किसी के साथ होता है और दोस्ती हम करते हैं, तो दोस्ती को हम बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, तब उस पर हम विश्वास करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बाजार में कोई भी सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करके खरीदते हैं ना, उसी तरह से हमें एक दूसरे के साथ जो मित्रता बनानी होती है, उसी तरह से
उसका आहार व्यवहार, है ना, उसका संगति सब परख लेना चाहिए, तभी हम उसके साथ दोस्ती करना चाहिए। चलिए ठीक है। आप देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, क्या हो जाएगा, या द्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब हुआ कि कोई ऐसा चीज जिसका सामने उसके जैसा और है ही नहीं। जैसे बोलेंगे चांद, चांद अकेला है, चांद के जगह पर और कोई है नहीं है। सूरज, सूरज अकेला है तो अद्वितीय है। उसी तरह से कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे सज्जन होते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अद्वितीय होते हैं, मतलब उनके जैसा इस जगत में, इस संसार में नहीं है, उसी को बोलते हैं अद्वितीय। अब यहाँ देखिए, ऐसे स्थान का निवास जहाँ कोई पता ना पा सके। देख रहे हैं, ऐसे स्थान का निवास जहाँ कोई पता ना पा सके। देखिए कितने इसमें शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे इसमें ज्यादा है। कितना शब्द है इसमें, 10 शब्दों का मिला हुआ है, 10 शब्दों का हार, समाहार है ना, 10 शब्दों का मिलकर बना है अज्ञातवास। अज्ञातवास बोल देंगे। अज्ञातवास करने का तात्पर्य ये हुआ कि वह व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। अज्ञातवास, अज्ञातवास आप समझ रहे हैं ना, अज्ञातवास या अज्ञातवास। अज्ञातवास जैसे आप महाभारत पढ़े हैं, सुने हैं, तो उसमें देखे होंगे कि पांडवों का 1 साल का अज्ञात वर्ष मिला था। 1 साल का अज्ञात वर्ष, 1 साल, साल मतलब वर्ष, है ना, मतलब है कि 12 साल वो इधर उधर घूम फिर के रहे, और 1 साल ऐसा रहना है जो गुप्त हो, किसी का पता न हो। यदि किसी को पता चल जाए तो फिर से वह 12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को बोला गया है अज्ञातवास, मतलब वैसी जगह रहना है जहां पर कहीं से कोई भी दुनिया से, बाहरी दुनिया से पता न हुआ, वेश बदल कर, है ना, हमें वह पहचान ना सके। ठीक है, अज्ञातवास, अज्ञातवास हो गया। अब देखिए यहाँ पे, जो पका हुआ ना हो, जो पका हुआ ना हो उसको क्या बोलेंगे, कच्चा। जो पका हुआ ना हो, कच्चा। जो आधा पका हो उसको बोलेंगे अधपक्का। जो साक्षर ना हो उसको बोलेंगे निरक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलेंगे अनपढ़, है ना। जो शिक्षित हो उसको बोलेंगे शिक्षित। जो पढ़ा लिखा हो उसको बोलेंगे शिक्षित, है ना। इस तरह से अनेक शब्द के बदले हम एक शब्द बोल सकते हैं। जो समाज में रहता है, समाज की बातों को सुनता है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक व्यक्ति, है ना। इस तरह से अब आगे आइए, यह देखेंगे, जिसकी संख्या या सीमित हो होगा, जिसकी संख्या या सीमित हो, या सीमित मतलब जिसकी सीमा नहीं है। जिसकी संख्या सीमित हो मतलब हुआ जिसकी संख्या की सीमा ना हो, मतलब बहुत हो, पते नहीं है कहाँ तक चलेगा, तो उसको बोलेंगे यह संख्या। क्या बोलेंगे, यह संख्या, या संख्या। ठीक है। अब आगे देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो, क्या है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं यह प्रत्याशित, यह प्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, जैसे मान लीजिए 2 लोगों के बीच, है ना, 2 लोगों के बीच क्या हुआ है, हो रहा है वोट, हो रहा है वोट, वोट समझते हैं ना, है ना। तो ये व्यक्ति को मान लीजिए 1000 वोट मिला, इस व्यक्ति को मिला मात्र 250। ठीक है। और यह प्रत्याशित मतलब हुआ जिसकी आशा ना हो, मतलब ये व्यक्ति का जो 1000 वोट मिला, तो लोगों का ये उम्मीद नहीं था कि यह व्यक्ति 1000 वोट ले आएगा। किसी का उम्मीद ही नहीं था, किसी का विश्वास ही नहीं था। तो इसी को बोलते हैं यह प्रत्याशित। क्या बोलते हैं, यह प्रत्याशित। आप जब मतगणना होता है इलेक्शन का, तो उसमें आप देखे होंगे, सुने होंगे
कि यह प्रत्याशित जीत हुआ, यह प्रत्याशित जीत हुआ, मतलब किसी का आशा के विरुद्ध उसको मत मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है भारतवर्ष का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी भाग। भारतवर्ष का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर की तरफ, तो भारतवर्ष का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? आर्यवर्त। क्या कहलाएगा? आर्यवर्त, आर्यवर्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ है जो नीचे लिखा हो। क्या है? जो नीचे लिखा हो उसको क्या कहेंगे? निम्नलिखित। क्या कहेंगे? निम्नलिखित। मतलब हुआ जैसे आप विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं तो ऊपर लिखा रहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब हुआ निम्नलिखित मतलब हुआ कि जो नीचे प्रश्न दिया जा रहा है उस सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, निम्नलिखित मतलब समझ गए, जो नीचे लिखा जा रहा है। अब देखिए आगे है जो मोह नहीं करता हो, निर्मोही। जो मोह नहीं करता हो, निर्मोही। निर्मोही, जो मोह नहीं करता हो उसको बोलते हैं निर्मोही। जिससे कोई माया मोह नहीं है, जिसे समाज से कोई माया मोह नहीं है, जिससे अपने परिवार से कोई माया मोह नहीं है, तो उसको बोलते हैं निर्मोही। अब आगे देखिए मेघ की तरह गरजने वाला, मेघ की तरह गरजने वाला। देखिए मेघ की तरह गरजने वाला उसको बोलते हैं मेघनाद। मेघनाद अलग है, मेघनाद, नाद मतलब आवाज देना, गरजना, और मेघ भी होता है बादल, बादलों की तरह गरजने वाला को बोलते हैं मेघनाद। और मेघनाद एक होता है मेघनाद। मेघनाद मतलब क्या हुआ? मेघों का नाथ, नाथ मतलब मालिक, नाथ मतलब ईश्वर, नाथ मतलब स्वामी। ठीक है, तो बादलों का जो स्वामी उसको बोलते हैं मेघनाथ। तो मेघनाथ किसका बेटा था? रावण का बड़ा बेटा था, इसको इंद्रजीत भी बोला जाता है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र को जीतने वाला को बोलते हैं इंद्रजीत। यहाँ भी अनेक शब्दों बदले एक शब्द इंद्रजीत। चलिए आगे आइए, हंसते हुए मुख वाला, हंसते हुए मुख वाला, हंसते हुए मुख वाला, हंसमुख, जिसका चेहरा हंसमुख है ना, मतलब वो हंसते रहता, कुछ भी बात बोलेगा तो हंसते हंसते बोलेगा, लग रहा है हंस रहा है, तो किसी का चेहरा वैसे ही रहता है ना, तो हंसमुख। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे हम अनेक शब्द के बदले एक शब्द का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है VKED5, वहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद।